वे सच बोलकर झूठ बोलते हैं। दोहरी बातें करने वाला वह व्यक्ति होता है जो बिना एक भी झूठ बोले धोखा देना जानता है। वे लोगों को प्रभावित करते हैं, उन्हें भ्रमित करते हैं और जो चाहते हैं वह सब कुछ पाते हैं, भले ही उनकी कही गई बातें पूरी तरह सच होती हैं। मुझे आपको कुछ उदाहरण देकर समझाने दें कि वे यह कैसे करते हैं। यह महिला केक बेचकर बहुत धन कमाती है। उसकी दुकान हर दिन शाम 5 से 6 बजे तक भरी रहती है। क्यों? वो एक प्रमोशन चलाती है जो लोगों को सच बताकर धोखा देता है। ये इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे डबल टॉकर्स ईमानदार शब्दों का उपयोग करके जो चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। वे सच का उपयोग करके झूठ बोलते हैं। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि ये कैसे काम करता है तो इसे पहचानना आसान हो जाता है। लेकिन सावधान रहें, आप इसे आजमाने के लिए ललचा सकते हैं और वो फिर भी गलत है। यह है उसकी कहानी। उसने पहली बार हाई स्कूल में सच के साथ धोखा देना सीखा। माँ, क्या मैं जेसिका के घर कल की परीक्षा की पढ़ाई करने जा सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, मेहनत से पढ़ाई करो। लेकिन पढ़ाई करने के बजाय उन्होंने अनुचित काम किए। वह परीक्षा में फेल हो गई। फिर भी उसके माता पिता उसे आइसक्रीम खिलाने ले गए क्योंकि उसने उन्हें सच बोलकर धोखा दिया था। सच बोलकर झूठ बोलने का मतलब है किसी को जानबूझकर गलत निष्कर्ष पर ले जाना, जबकि आप केवल सच बात कह रहे हो। आइए देखते हैं वे इसे कैसे करते हैं। मैं आपको सबसे लंबी लाइन के बारे में बताता हूं जो मैंने कभी देखी थी। 28 मई को कार्ल्स जूनियर ने एक प्रसिद्ध स्टार विद चीज केवल 1 पैसों में दिया अगर आप कोई भी कॉम्बो खरीदते। सच्चाई से झूठ बोलने का एक क्लासिक उदाहरण। लाइन ब्लॉक के चारों ओर थी। लोग 2 घंटे इंतजार करते रहे यह सोचकर कि उन्हें 1 पैसों में बर्गर मिलेगा, लेकिन उन्हें एक सही वक्तव्य द्वारा गुमराह किया गया। वीडियो को रोकें और मैं आपको बताने से पहले बर्गर की वास्तविक कीमत का अनुमान लगाएं। सेल्स पर्सन अक्सर दोहरी बातें करते हैं। देखते हैं कि क्या आप इस पर विश्वास करेंगे। कुछ दिन पहले मेरी बहन एक नया आईफोन लेकर आई और कहा कि उसे यह 90% छूट पर मिला। उसने मुझे स्टोर का नाम बताया तो मैं खुद जाकर जांचने गया। जब मैं वहां पहुंचा तो वास्तव में प्रमोशन 30% की छूट का था, फिर उसमें एक और 30% की छूट, फिर एक और 30% की छूट। मैंने कुछ नहीं खरीदा। सच्चाई यह है कि आईफोन $8,000 का था। एक सच्ची 90% छूट इसे $100 कर देती। लेकिन 30% छूट के साथ ये $700 पर, फिर 490 पर और फिर 340 पर पहुंचा, जो 90% की छूट के आसपास भी नहीं था। यह चाल है। उन्होंने असली संख्याओं का उपयोग करके एक गलत छाप बनाई। ये केक बेचने वाली माह में 1,05,000 पैसे कमाती है, पर इसे गुप्त रखती है। जब उसकी बहन ने पूछा तो उसने कहा, यह अच्छा व्यवसाय है, मैं 20,000 से अधिक कमाती हूं। उसकी बहन ने बेकरी खोलने का विचार छोड़ दिया। उसे सच्चाई से गुमराह किया गया था। लेकिन जब कोई कहता है मैं 20,000 से अधिक कमाता हूं, तो आप 22, 23, शायद 25,000 की कल्पना करते हैं। ये 105,000 के करीब भी नहीं है जो वह वास्तव में कमाती है। वह यह काम बचपन से कर रही है। जब उसके माता पिता ने एक परीक्षा के बारे में पूछा, उसने अपना चेहरा ढक लिया और कहा, मार्ता ने मुझे हरा दिया, उसे 95 मिले। उन्होंने मान लिया कि उसे 93 मिले। सच में उसने 4 नंबर के साथ फेल कर दिया था, लेकिन सज्जा की बजाय उसे आइसक्रीम मिली। कुछ लोग बिना झूठ बोले झूठ बोलते हैं और उन्हें कोई अपराध बोध नहीं होता। शाम 5 बजे से 6 बजे तक उसकी बेकरी एक चतुर चाल की वजह से भर जाती है। वह कहती है, एक स्ट्रॉबेरी केक 1 पैसों मिले अगर आप एक और केक खरीदते हैं। यह आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन यह सिर्फ 1-2 के लिए एक सौदा है। अगर वह सीधे ऐसा कहे तो कोई नहीं आएगा।